Hello बच्चों, let's see the question. The question is kidney in amphibians is, and the options are pronephric, mesonephric, archaeonephric, metanephric. So let's see what is the key concept to solve the question. So here the key concept to solve the question is that कि हमें development of kidney के बारे में पता होना चाहिए. So what are the different stages of development of kidneys in vertebrates? अगर हमें ये concept है mind में, then we can easily solve the question. So let's see what are the different developmental stages in the formation of kidneys. So हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो यूरिनोजेनाइटल सिस्टम है या यूरिनरी सिस्टम है, बिकॉज किडनी है हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो जो यूरिनरी सिस्टम है इट डेवलप्स इन द एम्ब्रियो. एम्ब्रियोनिक स्टेज में किडनी की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी एंड किडनीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द इंटरमीडिएट मीजोडर्म. तो मीजोडर्मल ओरिजिन की होती हैं किडनीज. तो द यूरिनरी सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंटरमीडिएट mesoderm. So the kidneys are developed from the mesoderm, intermediate mesoderm. So what happens that during the embryonic stage, जब किडनी का डेवलपमेंट होना शुरू होगा, सो एम्ब्रियोनिक स्टेज में डक्ट्स बनती है जिन्हें हम कहते हैं ducts are formed which are known as the nephric ducts. So two nephric ducts, or we can say one pair of nephric ducts arise from the mesoderm. And अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो एक नेफ्रिक डक्ट हम रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस इज अ नेफ्रिक डक्ट. तो ये नेफ्रिक डक्ट है. तो इस तरह से हम नेफ्रिक डक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो दिस इज द नेफ्रिक डक्ट and these are the nephric tubules. तो ऐसी ट्यूब्यूल्स और डक्ट बन गई है. अब जो इसका एंटीरियर पार्ट है, देखिए जो किडनीज है, किडनीज का डेवलपमेंट डिफरेंट स्टेजेस से होके गुजरता है. जो शुरू में किडनीज बनती है उन्हें हम कहते हैं प्रोनेफ्रिक किडनीज. बाद में प्रोनेफ्रिक किडनीज डिजनरेट हो जाएंगी एंड दे are replaced by the mesonephric kidneys, जो कुछ vertebrates में अगेन सबसे एडवांस टाइप की किडनीज बना लेती हैं जिनको हम कहते हैं मेटानेफ्रिक किडनीज. तो दिस इज द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द किडनीज. तो पहले बनेगी प्रोनेफ्रिक किडनीज. तो प्रोनेफ्रिक किडनीज बनती है फ्रॉम द एंटीरियर एंड ऑफ दिस नेफ्रिक डक्ट. जो इस नेफ्रिक डक्ट का एंटीरियर पार्ट है वहां से जो किडनीज की फॉर्मेशन होती है. किडनीज का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. सो एंटीरियर एंड से यहाँ से ग्लोमेरुलस और ये जो स्ट्रक्चर बना है बोमेन्स कैप्सूल लाइक, दिस इज कॉल्ड द प्रोनेफ्रॉन एंड इट हैज दिस glomerulus. So this is the capillaries which are known as glomerulus. So first is है प्रोनेफ्रिक किडनीज. प्रोनेफ्रिक किडनीज के बारे में आपको ध्यान रखना है कि दीज आर द ट्रेंजिएंट फॉर्म, मतलब ये बाद में कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द मेसोनेफ्रॉन्स एंड इट इज सक्सेडेड बाय द मेसोनेफ्रिक किडनीज एंड इन इट अराइज फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ दिस नेफ्रिक डक्ट. अब क्या होता है कि ये वाली जो किडनीज हैं आगे चल के ये रिप्लेस हो जाती है इनटू द मेसोनेफ्रिक किडनीज इन केस ऑफ पाइसिस, जो कि एग्जिस्ट करती है इनटू द पाइसिस एंड एम्फीबियंस. यानी कि पाइसिस में और एम्फीबियंस में जो किडनीज का डेवलपमेंट रहेगा दैट विल बी अप टू द मेसोनेफ्रॉन. तो आगे क्या होगा दैट जो ये एंटीरियर एंड से डेवलप हुई थी प्रोनेफ्रॉन्स, ये तो डीजनरेट हो जाएंगे. सो दीज आर द डीजनरेटिंग प्रोनेफ्रॉन्स. तो ये डीजनरेट हो गए और इसके मिडल पार्ट से, इस नेफ्रोजेनिक डक्ट के या फिर नेफ्रिक डक्ट के मिडल पार्ट से यहाँ से जो बोमेन कैप्सूल यहाँ पे फॉर्म होंगे अलोंग विद द ग्लोमेरुलस. तो दीज आर द ग्लोमेरुलस. सो जो ये मिडल पार्ट ऑफ द नेफ्रिक डक्ट, यहाँ से जो ये किडनीज डेवलप हुई है इनको हम कहते हैं मेसोनेफ्रिक किडनीज
and these are the functional kidneys in case of Pisces and amphibians. जबकि reptiles में, birds में and mammals में these are replaced by the metanephric kidneys which are most advanced type of kidneys. उसमें क्या होगा कि जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है, नेफ्रिजेनिक जो डक्ट है, नेफ्रिक डक्ट, इसके कोडल पार्ट से यहाँ से जो किडनीज की फॉर्मेशन होगी विच हैज द बोमेन कैप्सूल एंड द ग्लोमेरुलस, और ये वाली जो किडनीज इसके लास्ट वाले पार्ट से बनेगी, इसको हम कहते हैं मेटानेफ्रिक किडनीज. एंड मेटानेफ्रिक किडनीज आर फाउंड इन द मैमल्स एंड द बर्ड्स एंड द रेप्टाइल्स. बट यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है वो एम्फीबियंस के बारे में है. तो यहाँ से हमें क्लियर है कि जो फिशेस है और एम्फीबियंस है वहां पे किडनी का डेवलपमेंट चलता है अप टू द मीजोनेफ्रिक किडनीज. तो यहाँ पे आंसर तो हमें मिल ही गया है. अगर हम फर्दर ऑप्शंस को देखें, सो प्रोनेफ्रिक किडनीज, दीज आर degenerated in the amphibians and they are replaced by the mesonephric kidneys. अब यहाँ पे एक नया टर्म भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दैट इज द आर्कियोनेफ्रिक किडनीज. सो आर्कियोनेफ्रिक किडनीज are found only in case of the myxin. Myxin is the hagfish. So ये हमें सिर्फ देखने को मिलती है in the larva of myxin, जिसको हम hagfish भी बोलते हैं. तो वहां पे ये हमें देखने को मिलती है. और इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो आर्कियोनेफ्रिक किडनीज है, ये these have segmentally arranged tubules, जो कि हर सेगमेंट में पाए जाते हैं बॉडी के. और इनमें होता क्या है, दे हैव अ फनल, जिसमें आगे की साइड एक ओपनिंग होगी विच ओपन्स इनटू द बॉडी कैविटी. नाउ दिस इज द फनल एंड दिस इज द नेफ्रोस्टोम. ये जो ओपनिंग है, दिस इज द नेफ्रोस्टोम. देन देयर इज अ डक्ट एंड दिस इज द एक्सक्रीटरी पोर. तो इस तरह की जो किडनीज है, आर्कियोनेफ्रिक किडनीज, उनमें इस तरह के सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल्स होंगे जो हर सेगमेंट में आपको मिलेंगे. तो इस तरह की किडनीज को हम कहते हैं आर्कियोनेफ्रिक किडनीज, बट दे आर फाउंड ओनली इन द लार्वा ऑफ myxin. So this is not at all true for the amphibians. So in case of amphibians, the kidneys are the mesonephric kidneys. So the right answer will be option 2. So option 2 is our right answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.